कर्मफल का सिद्धांत। प्रेरणादायक कहानी। एक ब्राह्मण ने बगीचा लगाया था। उसे बड़े मनोपूर्वक संभालता था, पेड़ लगाता, पानी देता। एक दिन गाय चरती हुई बाग में गई और लगाए हुए पेड़ चरने लगी। ब्राह्मण का ध्यान उस ओर गया तो वह बड़ा क्रोधित हुआ। उसने एक लठ लेकर उसे जोर से मारा। कोई चोट उस गाय पर इतनी जोर से पड़ी कि वह वहीं पर मर गई। गाय को मरा जानकर ब्राह्मण बड़ा पछताया। कोई देख न ले, इससे गाय को घसीट के बाग के बाहर डाल दिया। किंतु पाप तो मनुष्य की आत्मा को कोंचता रहता है। उसे संतोष नहीं हुआ और गौहत्या के पाप की चिंता ब्राह्मण पर सवार हो गई। बचपन में कुछ संस्कृत श्लोक ब्राह्मण से पढ़ा था। उसी समय एक श्लोक पढ़ा जिसका मतलब था कि हाथ इंद्र की शक्ति से काम करते हैं। कोई खास काम देवता ही करते हैं, तो इन हाथों ने गाय को मारा है, इसलिए इंद्र ही गौहत्या का पापी है, मैं नहीं। मनुष्य की बुद्धि की कैसी विशेषता है, जब मन जैसा चाहता है वैसा ही हाँ कर बुद्धि से अपने मन से विचार कर लेता है। अपने कर्मों पर भी मिथ्या विचार अपने मन से फैसला कर लेता है कि चाशनी चढ़ाकर कुछ समय के लिए कुनैन जैसे कड़वे पाप से संतोष पा लेता है। कुछ दिन बाद गौहत्या का पाप आकर ब्राह्मण से बोलता, मैं गौहत्या का पाप हूँ, तुम्हारा विनाश करने आया हूँ। ब्राह्मण ने कहा, गौहत्या मैंने नहीं की, इंद्र ने की है। पाप बेचारा इंद्र के पास गया और वैसे ही कहा। इंद्र अचंभे में पड़ गया, सोच विचार कर कहा, अभी मैं जाता हूँ। और वे उस ब्राह्मण के बाग में एक बूढ़े का वेश बनाकर गए और तरह तरह की बातें करते करते हुए जोर जोर से बाग और उसके लगाने वाले की प्रशंसा करने लगे। प्रशंसा सुनकर ब्राह्मण भी वहां आ गया और अपनी बाग लगाने के काम और गुणों का बखान करने लगा। देखो, मैंने ही यह बाग लगाया है, अपने हाथों पेड़ लगाया है, अपने हाथों से सींचता हूँ, सब काम बाग का अपने हाथों से करता हूँ। इस प्रकार बातें करते करते इंद्र ब्राह्मण को उस तरफ ले गए जहाँ गाय मरी पड़ी थी। अचानक उसे देखते इंद्र ने कहा, यह गाय कैसे मर गई? ब्राह्मण बोला, इंद्र ने इसे मारा है। इंद्र अपने निज स्वरूप में प्रकट हुए और बोला, जिसके हाथों ने यह बाग लगाया है, ये पेड़ लगाया है, जो अपने हाथों से सींचता है, उसके हाथों यह गाय मरी है। इंद्र ने कहा, यह तुम्हारा पाप लो। यह कहकर इंद्र चले गए। गौहत्या का पाप विकराल रूप धारण कर लेता है और ब्राह्मण के सामने आ खड़ा हुआ। भले आप अनेक तर्क युक्तियां लगाकर टलते रहें कि अंत में समय आने पर उसके पाप का फल भोगना पड़ता है, दूसरे को नहीं। यह मनुष्य की भूल है कि वह तरह तरह की युक्ति से पाप से बच सकता है, अतः जो किया है उसका आरोप दूसरे पर न करते हुए स्वयं को भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हम भूल जाते हैं गुनाह करके या नेकी करके, लेकिन ये प्राकृतिक हमेशा याद रखती है और वक्त आने पर हमें लौटा देती है। इसलिए कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी आज कुछ अच्छा करो।